Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss NEET 2023 PYQs. PYQs से related theory भी हम cover करेंगे. So we will discuss question based on organic chemistry and first question is complete the following reaction. कीटोन गिवन है और प्रेजेंस है HCN। इसके बाद में बी स्टेप और क्या दे रखा है, फर्दर हाइड्रोलाइसिस का स्टेप है और सी प्रोडक्ट। फाइनल हमें यहाँ पे सी प्रोडक्ट बताना है। तो हम इसका देखते हैं मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और गिवन क्या है, कीटोन। गिवन क्या है, कीटोन। इसके बाद में अब थोड़ा सा हम कीटोन के बारे में जानेंगे कि कीटोन में यहाँ पे इस तरह से एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, जिससे क्या होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाता है डेल नेगेटिव, कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव। जिससे होता क्या है कि ये वाला जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जो कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ये रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो एरो पे रिएजेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, HCN। ये है HCN और ये किस तरह से ब्रेक होगा ये हमें पता होना चाहिए, H+ और साइनाइड माइनस की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये तो क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो साइनाइड है Cn-, ये है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और जो कीटोन है रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस स्टेप में होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा इस कार्बन पे और यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, इस कार्बन पे 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो इसके अटैक करने से वैलेंसी बढ़ गई। जिससे क्या होगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस स्टेप का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, ऑक्सीजन पे आ चुका है नेगेटिव और यहाँ पे ये है साइनाइड। अब जो H+ है ये वाला, ये जाके किस पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O- पे। ये आ गया OH और ये है साइनाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें क्या दे रखा है, ये तो क्या है A, इसके बाद ये मिल गया B। प्रेजेंस किसकी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये है H2SO4। अब ये क्या सप्लाई करता है ओवरऑल, ये एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल। और इस OH पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। जिससे होगा क्या, जिससे होता क्या है, जो H+ है ये जाके यहाँ ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक काम और होगा, जो साइनाइड है उसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। एसिड की प्रेजेंस में साइनाइड, एसिड की प्रेजेंस में साइनाइड का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। जो साइनाइड है इट विल कन्वर्ट इन COH, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड की प्रेजेंस में ये होता है साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो हम ये काम करेंगे यहाँ पे कि जो साइनाइड है उसका तो बना दिया COOH, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया इस ग्रुप में। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया H+। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज है वो हो गया ख़त्म, क्योंकि इसको मिल गया लोन पेयर ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, तो ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप और स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, ये है डिहाइड्रेशन। इसके बाद में जो हमें इस स्टेप में जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे एरो पे कोई रिएजेंट वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो जब कुछ भी ना दे तो हमें क्या बनानी होती है, एल्कीन। जब इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है तो पास वाला जो H है वो H+ की फॉर्म में निकल जाता है और हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन। तो ये क्या होगा, H+ निकल जाएगा इस तरह से।
और जब यहाँ पे H प्लस निकल गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मिल गया हमें एक एल्कीन, ये वाला, ये मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट, जो किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ पे क्या दे रखी थी, हीट, जिससे क्या हो गया इसमें डिहाइड्रेशन। अब किया क्या था इसमें कि एक क्या दे रखी थी, कीटोन दे रखा है, और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन में जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो HCN है उसमें CN की माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा, ऐड हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में दे रखी है हीट। तो एक तो होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन का स्टेप, साथ में जो साइनाइड है इट विल कन्वर्ट टू COH ग्रुप। तो डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस का स्टेप इसमें साथ में होगा, जिससे हमें मिल गया ये कार्बोकेटाइन। अब क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन मिल गया और न्यूक्लियोफाइल वगैरह यहाँ पे फर्दर दे नहीं रखा, तो इसमें करवाना होता है H को H+ की फॉर्म में निकाल दिया, जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हमें क्या मिल गई, एक एल्कीन। तो यहाँ पे आंसर मिल चुका है फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइनल प्रोडक्ट देखना है। तो सबसे पहले एक रिएक्टेंट है जो, जिसमें क्या दे रखी है, प्रेजेंस है जिंक और Hg कंसनट्रेटेड HCl। तो ये कौन सा स्टेप है, क्लीमेंशन रिडक्शन। ये यहाँ पे रिएक्टेंट गिवन है और प्रेजेंस है, तो ये रिएजेंट कौन सा है, क्लीमेंशन रिडक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। जिसमें होता क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, इस तरह से एक एल्केन। ये काम है क्लीमेंशन रिडक्शन का। तो जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर गिवन है इसमें करवाते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, जिससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हम इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको भी तोड़ देते हैं, तो ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, इस तरह से, ये है रिंग, और यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं 2 हाइड्रोजन इस तरह से, और ये है यहाँ पे एक रिंग, इसके बाद में यहाँ आ चुके हैं 2 हाइड्रोजन इस तरह से, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन। तो ये मिल चुका है फाइनल प्रोडक्ट। सो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, यहाँ पे एक क्या दे रखा है, रिएक्टेंट, प्रेजेंस किसकी है, जिंक और Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इट मीन्स ये क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्लीमेंशन रिडक्शन का काम समझा, जो क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का कीटोन को कन्वर्ट करता है एल्केन में, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 क्या है, ग्रुप लगे हुए हैं कीटोन, तो जो कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से एल्केन में। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो है, आंसर हो गया डी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, एक बार वापस देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहली रिएक्शन थी कीटोन की, और प्रेजेंस दे रखी है HCN, और फाइनल हमें इस तरह से C प्रोडक्ट पूछा है। कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन में जो कार्बन है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे इस कार्बन पे आ जाता है डेल पॉजिटिव। और यहाँ पे जो HCN है ये क्या करता है, CN- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जाके ये ऐड हो जाएगा इस तरह से, और हमें क्या होगा, इस स्टेप का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में ये वाला बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट की प्रेजेंस दे रखी है, तो जो साइनाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है COH ग्रुप में, और जो यहाँ पे OH है, अल्कोहल है, इसमें हो जाएगा डिहाइड्रेशन का स्टेप, और हमें ये मिल गया कार्बोकेटाइन, जिसमें क्या करना है, H को H+ की फॉर्म में भगाना है, और ये मिल गई एल्कीन। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, ये दे रखा है एक
क्लेमेंशन रिडक्शन का स्टेप, तो यहाँ कीटोन गिवन है जो कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से एल्केन में, ग्रुप है जो कीटोन के हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से प्रोडक्ट में, ये वाला प्रोडक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ चुका है, डी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.